बात करते हैं बोरवेल में फंसी मासूम चेतना की। कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी हुई है चेतना। आपको ये भी बता दें कि 9 दिन के बाद भी फिलहाल चेतना को बाहर नहीं निकाला जा सका है। बोरवेल में फंसी चेतना तक पहुंचने का इंतजार और भी लंबा हो गया है। जानकारी के मुताबिक 170 फीट गहराई में जो सुरंग खोदी जा रही थी उसकी दिशा ही गलत है। 4 दिन से 6 जवानों की टीम 10 फीट की सुरंग खोदने का काम कर रही है। अब तक अधिकारियों का कहना था कि अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण पत्थरों को काटने में परेशानी आ रही है। हालांकि गलत दिशा में खुदाई की गई और जानकारी ये भी है कि फिर से अधिकारियों की प्लानिंग पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। आपको हम बताएं कि ये कीरतपुरा की बड़ियाली की ढानी है जहां पर चेतना 23 दिसंबर को खेलते हुए इस बोरवेल में गिर गई थी। उसके बाद से वो भूखी प्यासी है और तकरीबन 120 फीट की गहराई में वो फंसी हुई है। इधर कलेक्टर और एनडीआरएफ ने चेतना के जल्द बाहर निकालने का दावा भी किया था कि जल्द ही निकाल लिया जाएगा। अब इस उम्मीद में परिवार दिन भर बोरवेल के पास ही इंतजार करता रहा। वहीं 9 दिन से बोरवेल में चेतना फंसी हुई है, उसकी क्या कंडीशन है, इसको लेकर के भी अधिकारी फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, जो इतने लंबे समय से जो मशक्कत की जा रही थी कि युद्ध स्तर पर काम जारी है, वो काम गलत दिशा में किया जा रहा था। ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं, सीधा कोटपुतली का ही रुख करते हैं। हमारे सहयोगी गिरिराज नायक जो कि पहले दिन से पल पल की अपडेट आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, वो हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ गए हैं। गिरिराज, आपने बताया था कि खेतड़ी और अजमेर से इंजीनियर्स बुलाए गए थे, एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे, उनसे पूछा गया था कि सही दिशा में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि समय नष्ट ना हो, मेहनत फिजूल ना हो। लेकिन नतीजा क्या निकला? समय भी नष्ट हो गया है, मेहनत भी फिजूल हो गई है। और अब तो सवाल यूं भी उठ गया है कि वो इंजीनियर्स करके क्या गए थे यहाँ? जी राखी, मैं बताना चाहूंगा कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो बिल्कुल निरंतर युद्ध स्तर पर इस कड़ाके की ठंड में जो है अपने जो टास्क दिया है उसके ऊपर बरोबर काम कर रही है। लेकिन जिसके बाद पता क्या होता है कि जो नीचे बोर जो की है उस बोर में जो इक्विपमेंट की जो थी वो भी कल जो दिशा थी उसके लिए भी जो भीलवाड़ा से और जो खेतड़ी से जो माइनिंग वाले आए थे उन्हें भी पूरी तरह दिखाया गया है और उन्होंने भी गाइडलाइन दे के गए। लेकिन नीचे जाने के बाद में जो हैम्बर जो चलता है वो हैम्बर की जो उसका वाइब्रेट होता है उसकी वजह से थोड़ा 19-20 हो जाता है। तो इसकी वजह से जो प्लान ए के जो बोर है जिसमें चेतना है वो अब इन्हें मिलना बड़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये बरोबर और भी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। गिरिराज, ये जवाब नहीं हुआ सवाल का। मेरा सवाल ये है कि अभी इन्होंने जो काम किया है इतने दिनों से, ये सही दिशा थी? क्योंकि जो एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने ये दिशा बताई थी। क्योंकि एनडीआरएफ का काम होता है मेहनत करना, उस जगह तक पहुंचना, लेकिन दिशा तो आपको एक्सपर्ट्स ही बताते हैं ना। तो एक्सपर्ट्स ने जो दिशा बताई थी वो सही थी क्या? जी, इनका साफ साफ कहना है कि वो दिशा सही थी और उसी दिशा पे चल रहे थे। और मेरे साथ में भी जो है नीचे से जो आए, मैंने बाइक में भेजी थी, उसमें इनका तो यही कहना है। लेकिन ये जाके ये कह रहे हैं नीचे जाके कि वो जो हैंडल चलता है तो उसकी वजह से कहीं हमने दिशाहीन हो गए। और जो बोर करते हैं, जो पहले प्लान ए की जो बोर थी वो जो है ना उसको लेके भी वो थोड़ा उसको दिक्कत आई है। क्योंकि जो जगह है ना वो नीचे जाके जगह घेरती है। इसकी वजह से भी जो एनडीआरएफ की टीम है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब क्या सिचुएशन? एक्सपर्ट आए हैं जी। अब क्या सिचुएशन, अब क्या किया जा रहा है? अभी भी निरंतर जो है टनल पे काम किया जा रहा है और जल्दी ही इनका कहना है कि भी 1-2 घंटे में जो है वो बिल्कुल चेतना के पास में पहुंच जाएगी। और जो एनडीआरएफ की जो टीम है निरंतर जो टास्क है उस टास्क को पूरा करेगी, इनका यही कहना है जी। यानी वो जो 7 फीट की खुदाई की गई थी गिरिराज, जो गलत दिशा में चली गई है, उसी टनल में अब दिशा बदली गई है चेतना की तरफ, उधर जाकर के क्या अब खुदाई की जा रही है? जी बिल्कुल, आप वीडियो में देख सकते हैं कि उसी दिशा में जो है खुदाई का जो काम है, जो टनल का कार्य है वो किया जा रहा है। और मेरे साथ में जो है मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा कि उनसे जो एक बार बात हो जाएगी, क्योंकि जो पूरी जो है वो ही बता पाएंगे जो अधिकारी है वो पूरी तरह से कि अब आगे जो, क्योंकि कल जो शाम को जिस तरीके से इन लोगों ने माहौल बना दिया था
कि बिल्कुल चेतना के पास है। अपन ने बिल्कुल जो भी खबर चलाई इन्हीं के सर इनके बातों के अनुसार की। जब हमने बात की तो इन्होंने ठीक है। ये कहा कि मैंने फुटों में नहीं, अब इंचों में है, कुछ ही देर में जो है चेतना के पास में पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद में अचानक इन लोगों के जो है चेहरे उतरे नजर आए, फिर से अपनी जो कामयाबी थी उसमें विफल हुए, जिसके कारण इनको अब जो है लोगों के सवालों का जवाब देना बड़ी मुश्किल हो चुका है। मैम बिल्कुल सवाल करेंगे लोग। गिरिराज, 9 दिन हो चुके हैं, वो बच्ची 9 दिन से उस बोरवेल में है, और मेरे हिसाब से तीसरे दिन के बाद में तो बच्ची का मूवमेंट ही पता नहीं चल पाया है। आज इतने दिन हो गए हैं जब आप भी बात करते हैं मूवमेंट को लेकर के कि क्या सिचुएशन है। हालांकि हर किसी की प्रार्थना यही है कि वो बच्ची सकुशल बाहर निकले, लेकिन चिंता इस बात की कि बच्ची तक खाने पीने को कुछ नहीं पहुंचा है। जब एनडीआरएफ के जवान खुद ये कह रहे हैं कि नीचे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, तो और ज्यादा स्थिति जो है वो गंभीर हो जाती है। आप समझिए इस बात को। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि जो मंगलवार था, जो जिस दिन बोर में गिरी थी उसके दूसरे दिन से ही जब मंगलवार को उसकी सुबह 4:30 बजे जो है चेतना की एक्टिविटीज देखी गई, उसके बाद में एक्टिविटीज नहीं देखी गई, तो जिसके कारण भी ये भी चिंता का विषय है। और परिवार जो है जो पूरी तरीके से अब है परेशान है, और जो सब्र है वो परिवार का टूटता हुआ नजर आ रहा है। और बार बार जो जो यहाँ पे जो रेस्क्यू को अंजाम दे रहे हैं उनसे बार बार सवाल भी कर रहे हैं, आखिरकार जो चेतना है उससे कब मुलाकात होगी और कब जाके वो जो चेतना है उसके जो दीदार होगा। जो भी परिवार है बिल्कुल उसी के ऊपर जो आपके है छुपा आसपास हुआ है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी या चेतना के परिवार से जुड़े कोई भी व्यक्ति हो, बात करने की कोशिश कीजिए, अगर हो पाए तो इस बीच में बात आपकी। और अगर नहीं हो पा रही हो तो मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि कल जब बोल दिया गया था परिजनों को कि बस चेतना कुछ ही समय में बाहर आएगी, और वो वहीं बोरवेल के पास में टकटकी लगाए पूरा परिवार बैठा था, अब किन स्थितियों से वो गुजर रहा है ये आप और हम समझ सकते हैं। मेरे पास में एक्चुअल मेरी बात हो गई उनसे, मेरी बात हो गई। महावीर जी आप ये बताइए कि आप नीचे गए हैं, अभी क्या है और कितना समय अब और लगेगा? ज्यादा समय नहीं लगा, बहुत जल्दी होगा। नहीं अभी क्या जो जिस समय किन परेशानियों का सामना हो रहा है जो अभी नीचे टनल सर आ रहे हैं, आपको वो बता देंगे। देखिए ये बताने में असमर्थ है। इनका कहना है कि जो सीनियर है वो ही हमारे जो है बता पाएंगे, हम इस बारे में अभी कुछ नहीं बता पाएंगे। कि राखी जो है टनल का काम जो है निरंतर जारी है, लेकिन लोगों को अब कहीं ना कहीं जो है आक्रोश भी देखने को नजर आएगा, क्योंकि देखिए आपके पास जिस जब तरीके जवाब ही से नहीं ये होता बताया- है तो आपकी असमर्थता साफ तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि आप जो काम कर रहे थे वो काम जो है वो गलत दिशा में जा रहा था। अब अगर कहेंगे तो कहेंगे भी क्या, और उनको शायद अनुमति भी नहीं होगी कुछ बोलने की, ये चीज हम समझ पा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर काम किया जा रहा है जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि चेतना के परिजन जो कि कल यहाँ पर बैठे हुए थे कि अब कुछ ही समय में उनकी बच्ची बाहर आएगी, उनका क्या रिएक्शन था? अब उनका तो सब्र का बांध जब मैं कहती हूँ कि टूट चुका है, मैं कह रही हूँ टूट नहीं, वो तो छलक रहा होगा। जी बिल्कुल राखी आपने सही कहा। उसके चेतना के जो दादाजी हैं वो बरोबर मॉनिटरिंग पे है, और उन्हें फिर वापस से बुलाया गया है कि जो बिल्कुल जो हम इनका अंदाजा यही था कि हम जल्द ही जो है चेतना के पास में पहुंच रहे हैं, लेकिन वो देखा तो वो दिशाहीन होना बताया जा रहा है कि थोड़ा सा इधर उधर हो गई है। जो टनल का जो काम किया जा रहा था वो बोर के नजदीक नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण इन्हें अब जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब इनके जो और भी एक्सपर्ट आए हैं उनका कहना है, उनसे भी राय ली गई है, और इनका कहना है कि अब जो है बहुत जल्दी ही हम चेतना के पास में होंगे। जो टास्क हमने लिया है उसे पूरा करके ही हम आगे का, यानी फिलहाल अभी काम रुका हुआ है क्योंकि एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं। कब वो एक्सपर्ट्स यहाँ पर पहुंचे और उनसे अगर पूरा समझ लिया गया है तो क्या काम शुरू हो गया है, नहीं हुआ है तो कब तक होगा? जी राखी जो कार्य है वो अभी बिल्कुल चालू है। अभी जो नीचे जो टनल का कार्य है, जो बोर है उस बोर के पास में जल्द पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो इनकी अभी और भी कई जो और माइनिंग वाले हैं, जो लोकल माइनिंग है, जैसे लोकल बोर करने वाले हैं, और जिसने जो बोर की है उससे भी बिल्कुल जानकारी जुटा रहे हैं। और कार्य है
जो बिल्कुल चालू है, काम रुका नहीं है। यानी एक्सपर्ट आते हैं और एक्सपर्ट्स की एक्सपर्ट राय के बाद में गिरिराज एक बार फिर से हम घूम फिर के वही देसी जुगाड़ के करीब पहुंच रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि लोकल लोगों को यहां पर बुलाया गया है जो बोरिंग का काम करते हैं, और आप खुद ही कह रहे हैं, यानी वापस एक देसी जुगाड़ तक ही पहुंचे हम। ये नहीं, देसी जुगाड़ वाले नहीं, जो इन्होंने बोर की है कि भाई नीचे जो पत्थर है, पत्थर को काट कर जो बोर गहराई बनाई गई है, उसमें क्या होता है कि कई बार जो बोर होती है वो नीचे जाके वो जगह को भी चेंज करती है, जगह घूमती है। तो इसकी वजह से क्योंकि उससे जानकारी ली है कि इस तरीके की तो कोई एक्टिविटीज नहीं है, क्योंकि जो टनल बना रहे हैं उस टनल में कहीं कोई दिक्कत ना आए, तो उसकी जानकारी ली जा रही है। और जो पास में ही जो माइनिंग है एक भैंसलाना, उस माइनिंग के जो है जो खनिज का उस माइंस में जाते हैं, और माइन में जाने वालों को कि भाई कौन सा पत्थर कैसा जहाँ लचीला दिखता है तो वो ये समझे कि उस साइड में ही बोर का है। इस तरीके की भी कई बातें आ रही है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम कह रही है कि हम जो लक्ष्य है उसे पूरा करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल एक बार आप अपने सहयोगी कैमरामैन से थोड़ा सा गुजारिश करेंगे कि वो टनल के तरफ थोड़ा सा कैमरे को पैन करे, ताकि वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक भी पहुंच पाए और हम भी समझ पाए कि फिलहाल वहां पर हो क्या रहा है। और यहाँ पर ये जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, क्या इनमें से प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, चाहे कलेक्टर हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, उनमें से कोई उपस्थित यहाँ पर गिरिराज? जी, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो है अभी एडिशनल एसपी बैठे हैं, और ये विजुअल में मैं दिखाना चाहूंगा कि ये टनल का कार्य मैं जानना चाहूंगा उनसे, और वो मेरे से बात करें। एक मिनट सर, आप आ जाओ ना एक मिनट। हाँ, एक मिनट, हाँ, एक बार। गिरिराज, मुझे लगता नहीं है आपकी दरख्वास्त वहां पर मंजूर की जाएगी क्या, क्योंकि पहले भी आपने वैभव बात शर्मा, करने की कोशिश वो अभी की, तब भी उन्होंने बात नहीं की। अब आपने यहाँ पर अधिकारी से बात करने की कोशिश की है, उन्होंने भी बात नहीं की है। आज अभी जो मेरे साथ में है एडिशनल एसपी वैभव शर्मा सर, जो टनल का कार्य है, कल अपन सभी ने ये सोच रहे थे कि बहुत जल्द हम क्षेत्रा के पास पहुंचने वाले हैं। अब जाकर कल से जब 7 बजे बाद में कोई अपडेट नहीं दी, क्या कार्य हुआ है, क्या प्रोग्रेस हुई, तो क्या रहा उसका? ये आपको जिस कलेक्टर ने बताया कि एक निश्चित दूरी तक जाकर जो एनडीआरएफ की टीम है वो जो बच्ची तक रीच नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से जो जिस बोरवेल में वो गिरी है उसके स्थानीय बोरवेल वाले से बात हुई। उस बोरवेल वाले ने भी पहले भी कहा था और अभी भी कहा उसने कि ये बोरवेल थोड़ा सा नीचे से टिल्ट हुआ है। उस टिल्ट होने से, क्योंकि 150 से 160 फीट गहराई में अपन काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो मशीन और जो वो है उसकी वजह से शायद थोड़ा दिशा और एंगल में थोड़ा डेविएशन है। तो उसको एक्सपर्ट्स को पहले भी बुलाया गया था, उन्होंने पहले भी डायरेक्शन से बताया था, तो छोटा मोटा उसमें चेंज बताया है। इस चेंज के हिसाब से एक्सपर्ट और जो माइनिंग एक्सपर्ट्स हैं आपस में चर्चा करके आगे बढ़े। सर, कब तक आज टास्क जो है पूरा हो जाए, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम बरोबर निरंतर कार्य कर रही है। बड़ी चट्टान काटने में भी दिक्कत आई, और तो जो है जनता है, जो परिजन है, वो भी सब प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांगते हैं। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, एक्सपर्ट अपना काम पूरी तन्मयता से कर रहे हैं। 24 आवर्स काम चल रहा है, और जो काम चल रहा है जबकि आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि चट्टानी एरिया निश्चित रूप से समय लगता है। और अगर इस एंगल में जिस एंगल से लेकर चल रहे हैं, जल्दी ही कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी हम सक्सेस प्राप्त कर लें। ऐसा हमारी ईश्वर से भी आशा है, ईश्वर से विश्वास है, और हम सफलता प्राप्त करें। तो अभी भी सर सुबह से कोई एक्सपर्ट से कोई बात हुई जिसकी गाइड पे? अभी बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया था, कलेक्टर मैम ने भी बताया था, हमारे हिंदुस्तान जिंक, कॉपर और भीलवाड़ा वाली टीमों से लगातार संपर्क में है। उन्होंने यहाँ पे सर्वे भी किया, उन्होंने बताया भी था, तो अभी भी लगातार उनके संपर्क में है। और ये जो एक्सपर्ट है, एनडीआरएफ एक्सपर्ट है, उनसे लगातार उनकी चर्चा कराई जाएगी। सर, जिस तरह के जीपीएस का भी इसमें रहा है कैंपस का कि
उसमें भी दिशा कुछ ये टेक्निकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उन्हीं को लेके उन पर जितने भी सर्वेयर हैं वो सब अपनी एडवाइस इसी हिसाब से देते हैं। टेक्निकली उससे साउंड हो गए इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब यूज करके आगे बढ़ेगा। जी देखिए, ये जो एडिशनल एसपी वैभव शर्मा जिन्होंने कहा कि टेक्निकल जो एक्सपर्ट है वो भी आया और सभी एक्सपर्ट के द्वारा ही ये जो राय लेके और एनडीआरएफ की टीम को जो जो चीजों की जरूरत पड़ रही है, जो मशीनों की जरूरत पड़ रही है, उपकरणों की जरूरत पड़ रही है, उन सभी की व्यवस्थाएं बिल्कुल करवाई जा रही है। और एनडीआरएफ उसी की के टीम आधार को पर भी अब आगे कर रहे हैं। उम्मीद हम करते हैं कि आज चेतना बाहर निकल आए। बहुत शुक्रिया आपका गिरिराज, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।